हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इस लेक्चर में हम पार्ट 2 स्टडी करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। इससे पहले हमने यूडीएल और आपके कॉन्सेंट्रेटेड लोड के केस पढ़ लिए थे। अभी हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का केस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही केयरफुली करना है आपको इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखिए इस तरीके से रहता है, ये कैंटिलीवर बीम है मेरी ए बी, ए पॉइंट पे इस तरीके से हैचिंग कर रखी है। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 टू एल, यानी x की वैल्यू कहाँ है, 0 से लेके l तक वेरी करेगी, यानी टोटल लेंथ ऑफ बीम है जो मेरी वो कितनी है, l है। अब इसके ऊपर लोड कितना एक्ट कर रहा है, w न्यूटन पर मीटर, यानी ये वैल्यू जो है ये देखिएगा कितनी दे रखी है, w न्यूटन पर मीटर। वेरी कैसे कर रहा है, यूनिफॉर्मली। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने यूडीएल के केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में अपने लोड को कन्वर्ट किया था, इसी तरीके से इस लोड को भी कन्वर्ट करना होता है। तो लोड एक्ट कैसे करेगा, ध्यान दीजिएगा। ये एक ट्रायंगल बन रही है आपकी, देखिए ध्यान से। इस ट्रायंगल का आपको क्या लेना होता है, एरिया लेना होता है। ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर और बेस कितना है एल। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, देखिए हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, कितना आ गया, डब्ल्यू एल बाई टू। अब ये डब्ल्यू बाई एल बाई टू लोड को तो आपने कन्वर्ट कर लिया। अब ये एक्ट कहां करेगा, ये बेटा एक्ट करेगा, ये जो आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर से कितनी लेंथ छोड़नी है आपने, टोटल लेंथ का 1/3, यानी l/3 डिस्टेंस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड एक्ट करेगा कितना, WL/2। और लोड की वैल्यू कैसे निकाली, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है और हाइट कितनी है ये देख लीजिएगा। बेस मेरा l है, हाइट w है, तो हाफ w इंटू एल लिख दिया मैंने। ये एरिया आ गया ट्रायंगल का, वही मेरा लोड बन जाता है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को आपने अब पॉइंट लोड बना दिया है। अब वो एक्ट कहां कर रहा है, l/3 डिस्टेंस पे, यानी टोटल लेंथ के 1/3। लेकिन पॉइंट कहां से लेना है, बी से, ए से नहीं लेना है। अब देखिए ये तो लोड मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, एक क्रॉस सेक्शन XX एज्यूम करना है। क्रॉस सेक्शन XX में कहीं भी एज्यूम कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैंने क्या किया, यहां से थोड़ी दूरी पे, ठीक है, यानी ए दूरी से लिया मैंने। अब B से नहीं लिया, B से तो ये आ ही गया था WL/2। अब A पॉइंट से, देखिए ध्यान दीजिएगा, A पॉइंट से मैंने X डिस्टेंस के ऊपर एक क्रॉस सेक्शन XX एज्यूम कर लिया है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन XX पे, ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है आपको, एक क्रॉस सेक्शन XX मैंने एज्यूम किया है, लेकिन कितनी दूरी पे, X दूरी पे। अब देखिएगा इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर लोड कितना एक्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, जैसे अभी निकाली थी बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, ठीक है ना। तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो एक ट्रायंगल तो होगी मेरी ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, एक ट्रायंगल ये बड़े वाली। तो देखिए इसकी ये बेस कितना है, x, और इसका टोटल ट्रायंगल का बेस कितना है, l, x/l हो जाएगा। और ये कितना है, w, और ये तो मुझे कैलकुलेट करना ही है लोड की वैल्यू। इस लोड की वैल्यू चाहिए मुझे, यानी ये परपेंडिकुलर, ये ब्लू कलर वाला बेस और ये टोटल ए बी बेस। जब इन ट्रायंगल्स की हम क्या लेंगे, वैल्यूज को लेंगे सिमिलर ट्रायंगल करके, तो WX की वैल्यू आ जाएगी -WX/L। यानी यहां पे, यानी इस पॉइंट पे लोड कितना एक्ट कर रहा है मेरा, WX/L, क्रॉस सेक्शन XX के ऊपर। देखिए ध्यान से, W एक्टिंग एट क्रॉस सेक्शन XX इज इक्वल टू -WX/L। सिमिलर ट्रायंगल लगाइए बेटा, ये ब्लू कलर वाली और ये बड़े वाली, ठीक है। अब मैंने लोड की वैल्यू तो निकाल ली। अब मुझे क्या करना है, इस छोटी सी ट्रायंगल के अंदर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली जैसे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर मैंने किया था ना, ट्रायंगल का एरिया निकाल के ये लोड एक्ट कर दिया था। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी निकालना है। राइट साइड में नहीं लेना, लेफ्ट साइड से चलेंगे। कैसे, ये जो ब्लू कलर में आपको ट्रायंगल दिख रही है, इसका हमें एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 तो लिख लिया। बेस कितना है, ये देखिए कितना है, x है, ठीक है ना। और लोड की वैल्यू कितनी आई थी, -WX/L, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -WX²/2L, यानी -WX²/2L। नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में एक्ट करने वाला लोड होता है मेरा नेगेटिव WX²/2L, लेकिन कितनी दूरी पे, x/3 पे। अरे भाई पहले भी तो ऐसे ही निकाली थी ये, हाफ इंटू बेस L इंटू W, ठीक है ना, /2। सिमिलरली अब ये ट्रायंगल मेरी छोटी है, इसकी वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर की, WX/L। बेस कितना है मेरा, x है, ठीक है ना। तो हाफ इंटू x, ब्रैकेट लगा के -WX/L। ये वैल्यू जैसे ही पुट की तो मेरी WX²/2L वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कितनी दूरी पे आएगी, x/3, जैसे यहां आई थी L/3। अच्छा, अब ये लोड तो मैंने लगा लिए, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो शेयर फोर्स निकालना है मुझे क्रॉस सेक्शन
एक्स एक्स के ऊपर। शियर फोर्स क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स के ऊपर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन निकालनी पड़ेगी ए पॉइंट के ऊपर। ए पॉइंट के ऊपर रिएक्शन निकालेंगे तो आपकी रिएक्शन कितनी आएगी, जितनी मेरी टोटल ये था WL/2, एक यही तो लोड आया था शुरू में, तो इसकी अपोजिट रहेगी यहाँ WL/2, यानी लेफ्ट साइड में चलना है आपने। देखिए ध्यान से, एक तो लोड एक्ट कर रहा है WL/2 ऊपर की तरफ, क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स के लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ लोड होता है मेरा WL/2 पॉजिटिव, तो ये WL/2 पॉजिटिव। दूसरा लोड कौन सा है बेटा, WX²/2L, लेकिन ये कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो इसका साइन कन्वेंशन आ जाएगा माइनस का। बेटा क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स से लेफ्ट साइड में सिर्फ दो ही लोड एक्ट कर रहे हैं, एक ये रिएक्शन ए पॉइंट के ऊपर, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो WL/2। दूसरा मेरा WX²/2L, ये माइनस का। तो दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन। ध्यान दीजिएगा बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से मुझे कैलकुलेशंस लेके चलनी है। तो देखिए सबसे पहले कैसे लेंगे आप, -WL²/3, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट आ गई थी मेरी, ये वाली बेंडिंग मोमेंट आ गई थी, लोड इनटू डिस्टेंस करके, ये कितनी आ गई थी WL²/3, एंटी क्लॉकवाइज है, इसको माइनस ले लिया। दूसरा लोड कौन सा है, ये देखिए रिएक्शन देखिए कौन सी है, WL/2 ऊपर की तरफ है, तो टॉप सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड, पॉजिटिव साइन आएगा, ये पॉजिटिव साइन ले लिया। क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस कितनी है x, लोड कौन सा है WL/2, ये लिख दिया WL/2, डिस्टेंस कौन सी है x परपेंडिकुलर, ये ले ली। उसके बाद अगला लोड कौन सा है, नीचे की तरफ है, ठीक है ना, नीचे की तरफ है, तो मेरा बॉटम सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड, तो माइनस का साइन आएगा। तो लोड कौन सा है WX²/2L, डिस्टेंस कौन सी है x/3, मल्टीप्लाई कर दिया। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 बार किया तो मेरी बेंडिंग मोमेंट निकल के आ गई। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन मेरी बन के आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया है। तो देखिए कंक्लूजन क्या आया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इज शियर फोर्स इक्वेशन। यानी अगर हम इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव करें, एक बार डेराइव करें, तो हमें शियर फोर्स की इक्वेशन मिल जाएगी। वो इक्वेशन कैसे मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। जब हम इसको डेराइव करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसको डेराइव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें तो एक्स है ही नहीं, 0 हो जाएगा। जब इसका हम करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, WL/2 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन मैंने किया जब, तो 1 आ गया, तो WL/2 आ गया, ये आ गया देखिए। और जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये कैसे आएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3WX², तो 3 से 6 कट जाएगा, 2 नीचे, WX²/2L, ये माइनस का आ गया। तो यानी हम अगर इस इक्वेशन को डेराइव करें, सॉरी डेरिवेशन निकालें इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे शियर फोर्स इक्वेशन मिलती है। और अगर हम शियर फोर्स वाली इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे लोड की वैल्यू मिलेगी, लेकिन कहां, क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे। यही लिखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ शियर फोर्स इक्वेशन गिव्स द डाउनवर्ड लोड इंटेंसिटी। यानी जो ये वैल्यू निकाली थी हमने सिमिलर ट्रायंगल से, ये वैल्यू इस इक्वेशन से भी निकल के आ सकती है अगर मैं शियर फोर्स वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, x नहीं है तो 0 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2WX/2L, 2 से 2 कट जाएगा, तो -WX/L, ये वैल्यू आ गई है। तो ये तो हो गया एक कंक्लूजन। दूसरा शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो अब क्या करेंगे, एंड कंडीशन की वैल्यू पुट कर देंगे। भाई बी पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी L, और ए पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो शियर फोर्स इक्वेशन के अंदर जैसे ही आप x को 0 लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, WL/2 वैल्यू आ जाएगी a के ऊपर, और बी पॉइंट पे कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू L, तो ये भी L²/2L हो जाएगा। तो L² से L नीचे कटेगा, तो ये भी WL/2, ये भी WL/2, ये वैल्यू 0 आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के अंदर इस तरीके से पैराबोलिक आपकी इक्वेशन आती है, ठीक है ना। पैराबोलिक आपकी वेरिएशन आएगी a से लेके b तक, और स्लोप देखिए आप, स्लोप क्या है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि dF/dx, क्योंकि ये लोड आपका क्या है, इंक्रीज हो रहा है a to b, ठीक है ना, क्योंकि W इंक्रीज कर रहा है a to b, इसीलिए मेरा स्लोप भी बढ़ रहा है, लेकिन कर्व नीचे की तरफ जाएगी शियर फोर्स डायग्राम में। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात जो आने वाली है अभी वो क्या है, बेंडिंग मोमेंट। अब क्या कीजिए, एंड कंडीशन लगाइए, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू L इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, -WL²/3 नीचे की तरफ। तो ए बी लाइन आपने ड्रॉ करी दी थी इसके नीचे, ये WL²/3 आ जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू आएगी WL²/2।
3। अब देखिए आगे, जब x की वैल्यू हमारी l हो जाएगी, यानी यहाँ की बजाय जब x की वैल्यू पूरी l आ जाएगी, तो इसी इक्वेशन में, इसमें या इसमें किसी में भी एक ही इक्वेशन है ये, l वैल्यू पुट कर दीजिएगा। जब पूरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो b पे आ जाएगी वैल्यू 0। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 0 ही आएगी ये। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या रहेगा, यहां से ये लेके यहां तक की वेरिएशन, ये भी पैराबोलिक रहेगी, लेकिन किस तरीके की पैराबोलिक रहेगी वो मैं अभी आगने वाले पेज में बताऊंगा आपको। यहां से लेके यहां तक की वेरिएशन कैसी है मेरी, डिक्रीजिंग है, यानी dm/dx का जो बेंडिंग मोमेंट के अंदर जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है। वो क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि मेरा ये शियर फोर्स डिक्रीज कर रहा है। देखिए ध्यान से, dm/dx का ये वाली ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप बड़ा है, ये स्लोप छोटा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम मेरा क्या है, घट रहा है। dm/dx डिक्रीज फ्रॉम a to b बिकॉज शियर फोर्स डिक्रीज फ्रॉम a to b। और शियर फोर्स का मेरा जो कर्व है जो ये नीचे की तरफ जाता है, लेकिन इसका स्लोप बढ़ता है। स्लोप क्यों बढ़ता है, क्योंकि शियर फोर्स इंक्रीज हो रहा है a to b। तो ये था यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपका लास्ट कंक्लूजन बचता है, फिर मेरी बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे किसके, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के। देखिए, अगर लोड मेरा 0 है, कब 0 है, दो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड, यानी अगर आपके 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं, यानी इस तरीके से है, अगर एक लोड यहां एक्ट कर रहा है, एक लोड यहां एक्ट कर रहा है, यानी इसके और इसके बीच में कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन अगर है तो आपकी शियर फोर्स वेरिएशन रहेगी कांस्टेंट, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो उसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। और बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन कैसी आएगी, लीनियर, ऐसी आएगी आपकी बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर वेरिएशन। अब देखिए, अगर मेरा शियर फोर्स के अंदर जो लोड है वो 2 लोड्स के बीच में कैसा है, कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमने कैसा पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड है, यानी इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, ये सभी पॉइंटों के बीच में ये जो लोड है ये W न्यूटन पर मीटर। अगर ये कांस्टेंट है तो शियर फोर्स की वेरिएशन हो जाएगी लीनियर, यानी शियर फोर्स की वेरिएशन कैसी रहेगी, ऐसी। और बेंडिंग मोमेंट की वेरिएशन कैसी रहेगी, पैराबोलिक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर लीनियर वेरिएशन है, ठीक है, लीनियर वेरिएशन कैसी रहती है, अभी हमने पढ़ा, आज जो केस हमने पढ़ा है वो यही था, ये वाला लीनियर वेरिएशन है, तो इसको बोलते हैं यूवीएल का केस। तो यहां शियर फोर्स की वेरिएशन रहती है पैराबोलिक। शियर फोर्स की वेरिएशन कैसी, पैराबोलिक। और बेंडिंग मोमेंट की वेरिएशन क्यूबिक पैराबोलिक, यानी क्यूबिक। देखिए x की पावर क्यूब में है, यानी। और अगर एक लोड से दूसरे लोड के बीच में मेरी क्या एक्ट कर रही हो, कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट एक्ट कर रही हो, और वर्टिकल लोड ने एक्ट कर रहा हो, ठीक है, तो मेरा शियर फोर्स कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल बनता है। 0 वेरिएशन आती है, क्योंकि शियर फोर्स तो एक्ट कर ही नहीं रहा, खाली मूवमेंट एक्ट कर रही है। तो बेंडिंग मूवमेंट की वेरिएशन कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये मेरे बेसिक कंसेप्ट खत्म हुए। इसके बाद हम शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट की प्रॉब्लम सीरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।